नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ की खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। हैदराबाद जिले कांग्रेस कमेटी की जानिब से अमित शाह के खिलाफ बड़ा बाजार याकूतपुरे में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अमित शाह ने पार्लियामेंट में डॉक्टर BR अम्बेडकर के खिलाफ नामुनसिब अल्फाज का इस्तेमाल किया था। इसके खिलाफ कांग्रेस मुल्कगिर एहतजाज कर रही है, अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रही है और देश से माफी मांगने का डिमांड। इसके तहत हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह की क़यादत में कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट कमेटी के कायदीन, हल्के असेंबली इंचार्जेस, सीनियर कायदीन, डिवीजन प्रेसिडेंट्स और सरगर्म कारकुनों ने याकूतपुरा बड़ा बाजार में एहतजाज शुरू किया। इस मौके पर समीर वलीउल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि याकूतपुरा बड़ा बाजार में अमित शाह के इस्तीफे और अमित शाह के देश से माफी मांगने तक कांग्रेस एहतजाज करती रही। बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान। जय 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 भीम, जय 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 भीम, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रेवंत रेड्डी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रेवंत रेड्डी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब का अपमान, हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान, हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान, हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान, हिंदुस्तान। जय 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 भीम, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रेवंत रेड्डी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम, मांगो माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह जय भीम, जय भीम, अमित शाह सही पकड़ो, सही पकड़ो, हेलो सही पकड़ो। बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान। जय 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 भीम। आज याकूतपुरा बड़े बाज़ार में हम सभी हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के लीडर और सीनियर लीडर्स अस्करी भाई, हैदर जाफरी, दिलावर भाई, दानिश भाई, संतोष भाई, हमारे किशन भाई और हमारे काफ़ी पूरे सीनियर लीडर्स आज यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर की शान में जो अमित शाह ने गुस्ताखी की है उसके लिए हम यहाँ पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि अमित शाह रिज़ाइन करें और हिंदुस्तान की आवाम से माफ़ी मांगे। बाबा साहेब अम्बेडकर वो शख्सियत है जिसने हमारे हिंदुस्तान के आइन को लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। आज इनकी इतनी गुरूर की ये इंतहा हो गई है कि अमित शाह आज बाबा साहेब अम्बेडकर की शान में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जी कि जिस तरह ये बाबा साहेब अम्बेडकर की बेइज्जती नहीं है या हिंदुस्तानी की बेइज्जती है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती है। आज अगर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो आज हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो हमारी ये मांग है कि अमित शाह सारे हिंदुस्तान से माफ़ी मांगे और बाबा साहेब अम्बेडकर की शान में जो गलत अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए उसको वापस लेकर ये बताएं कि बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से आज ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आज ये हिंदुस्तान है, आज ये हिंदुस्तान का जो लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन है ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। क्या अमित शाह माफ़ी मांगेगा इस बारे में? जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेगा ये प्रोटेस्ट रहेगा और अमित शाह को माफ़ी मांगना पड़ेगा इस पर,
क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर की शान में बाबा साहेब अम्बेडकर किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है कि आप बोले कि ये कोई कांग्रेस से है या बीजेपी से है। बाबा साहेब अम्बेडकर एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सेदारी की है, और सबसे बड़ा उनका एक जो हमारे लिए देन है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी डिमांड ये है कि वो माफ़ी मांगे और उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। राहुल गांधी पे कुछ इल्ज़ाम लगा था, क्या ये सियासती बात हो सकती है कि इस बात को दबाया जाए जो राहुल गांधी पे इल्ज़ाम लगाया पार्लियामेंट में जो निकलने की बात हुई थी? देखिए, ये सब सियासी है। राहुल गांधी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं ये सब सियासी इल्ज़ाम है, और इससे इसका कोई अभी का कोई लेना देना नहीं है। अभी हमारा ये है कि हम अमित शाह के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाबा साहब की बात को दबाने के लिए